प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू। खरीदारी को लेकर बाजारों में दिख रही है रौनक। छठ घाटों के साफ सफाई का अभियान युद्ध स्तर पर जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री बादल ने कहा, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी राज्य सरकार। और रांची पुलिस ने पीएलएफआई एरिया कमांडर तुलसी पाहन समेत 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कई हथियार भी बरामद। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। कल खरना अनुष्ठान होगा। षष्ठी तिथि 20 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं सप्तमी 21 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय पर्व संपन्न होगा। महापर्व के लिए खरीदारी को लेकर आज बाजार में भी विशेष रौनक देखी गई। इधर राजधानी रांची सहित राज्य के तालाबों और डैमों की साफ सफाई में भी लोग जुटे रहे। गिरिडीह में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने आज सभी प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने सभी पूजा समिति के सदस्यों से छठ घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील की। पाकुड़ में भी छठ व्रतियों ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की और प्रसाद के रूप में कद्दू भात ग्रहण किया। राज्य के अन्य सभी जिलों में भी छठ महापर्व को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज से शुरू लोक आस्था और संयम के महापर्व छठ की सभी राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी छठव्रती माताओं बहनों के कुशल स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा है कि वे भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति और खुशहाली की कामना करें। साथ ही नोवेल कोरोना वायरस के उन्मूलन के लिए आराधना करें। उन्होंने इस महापर्व में सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नहाय खाए के साथ शुरू हुए महापर्व छठ के अवसर पर छठ व्रतियों को नमन करते हुए सभी प्रदेशवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को कहा है। विशेषकर यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। श्री गुप्ता आज जमशेदपुर में वरीय अधिकारियों और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में उपस्थित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने CSR फंड के तहत जन उपयोगी कार्यों में सहयोग करें। ये बहुत लोक आस्था का पर्व है, बहुत पवित्रता के साथ, बहुत सादगी के साथ और काफी 4 दिनों तक हमारी माँ बहनें छठ व्रत करने वाले लोग इस पवित्र पर्व में हिस्सेदारी लेते हैं। मिलके ये उद्देश्य होगा कि हम कैसे अपने जितने घाट हैं उनकी सफाई कैसे सुनिश्चित हो, चूंकि समय बिल्कुल कम है और युद्ध स्तर पे हमको करना होगा। सफाई कैसे सुनिश्चित हो, दूसरा सुरक्षा के मानक कैसे तय हो, इसके लिए भी हम लोगों को विचार करना है। राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज अपने क्षेत्र के दौरे के क्रम में चतरा पहुंचे। इस मौके पर मंत्री द्वारा शहर के सभी छठ घाटों का साइकिल के जरिए निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया गया। मौके पर उन्होंने आस्था के महान पर्व छठ को देश का सबसे बड़ा त्योहार की संज्ञा देते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों के किसी भी धार्मिक जनभावनाओं पर आंच आने नहीं देगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि छठ पर्व पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर आस्था के साथ पूजा अर्चना करें। छठ पर्व आस्था का पर्व है और हर वर्ष छठ पूजा अपने विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, विभिन्न घाटों में घूमते हैं, साफ सफाई करवाते भी हैं और करते भी हैं। और आज लगभग सभी तालाब में अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, साफ तालाब को सफाई भी करवाएंगे और अपने भी करेंगे। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है। ये सभी को जहाँ इच्छा है सभी लोग अपना सोशल
दृष्टि को पालन करते हुए अपना पूजा पाठ करें। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 96.64% हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। राज्य भर में अब तक मिले 1,06,491 संक्रमितों में से 1,02,891 लोग स्वस्थ हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,669 रह गई है। राज्य भर में कल 261 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 343 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। पूर्वी सिंहभूम जिले में कल 3 संक्रमितों की मौत के बाद राज्य भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 931 हो गई है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये जो डिप्रेसिव अपने एंजाइटी ये बच्चों में है और सभी तरह की पॉपुलेशन में हो रहा है ये कोरोना का इफेक्ट। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कोरोना को आए हुए, अब भी हम इसके बारे में नई नई चीजें पता लग रहा है हमें। तो क्लिनिकल सिम्टम्स में हमने देखा कि ज्यादातर अमूमन जितने बुखार होते हैं, दर्द होती है, थोड़ा बहुत बुखार आता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके के चीजें मालूम चल रही है, जैसे टेस्ट का पता न लगना, स्वाद का पता न लगना, डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोसिस, तो ये देखा गया और बच्चों में खासतौर पे देखा गया, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ों में भी ये देखे जा रहे हैं। सर्वे किया गया था कि 18% लोगों को कोई ना कोई मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति की भरपाई राज्य सरकार करने जा रही है। श्री बादल ने कहा कि कृषि और आपदा विभाग के समन्वय से किसानों को ये मुआवजा और सहायता राशि मिलेगी। इस संबंध में कृषि मंत्री के अलावा विभागीय सचिव की ओर से भी सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई थी। कृषि मंत्री ने बताया कि 6 जिलों में हुए नुकसान से संबंधित रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, लेकिन जिन जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उन जिलों के लिए आपदा विभाग द्वारा किसानों के लिए राशि की स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बड़का गांव में कोयला खनन कार्य में लगे एनटीपीसी से जमीन के मुआवजे और ग्रामीणों के घरों को स्थानांतरित करने की बात पर सहमति बनी है। साथ ही कई अन्य विषयों पर विचार होना बाकी है। मुख्यमंत्री ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिजली उत्पादन में कोई बाधा न आए, इसलिए कोयला खनन का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोयला खनन से होने वाले विस्थापितों की समस्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री ने विस्थापितों और ग्रामीणों की सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। बिजली उत्पादन में कोई बाधा न आए, इसके लिए खनन कार्य प्रारंभ करने का डायरेक्शन दिया जा रहा है और गांव को क्या क्या अभी उपलब्ध कराई जाएंगे उस विषय को अंबानी।
पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो गुमला द्वारा संयुक्त रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत वोकल फॉर लोकल से सांस्कृतिक धागे की मजबूती विषय पर आज वेबिनार परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में शिक्षा, उद्योग तथा समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया। विशेषज्ञों का कहना था कि वोकल फॉर लोकल के जरिए सभी स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उनके उपयोग पर गर्व करना होगा, तभी ये सफल हो सकेगा। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर तुलसी पाहन समेत 5 नक्सलियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक रेगुलर कार्बाइन, एक पिस्तौल, 3 देसी कट्टा, कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान में जुटी पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है। पूछताछ में पुलिस के सामने इन गिरफ्तार नक्सलियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और हाल के दिनों में रांची के कई व्यवसायियों से इनके द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी और एक टेंट व्यवसायी के घर फायरिंग की घटना को भी इन्होंने अंजाम दिया था। गुमला जिले में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हृदय पी जनार्दन ने आज पत्रकारों को बताया कि घाघरा थाना क्षेत्र के तेंदार गांव में 6 नवंबर को कर्मा त्योहार के दौरान नाचने गाने के क्रम में हुए विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि छानबीन में ये बात सामने आई थी कि इस हत्याकांड में 9 लोगों की संलिप्तता थी, जिसे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस मामले के 3 अन्य लोगों की तलाश अभी की जा रही है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के जबरदाहा गांव में दहेज नहीं मिलने पर 22 वर्षीय महिला की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतका के पति और उसके सास ससुर समेत 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304B और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से देवघर जिले के नवनियुक्त उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात की। इससे पहले श्री भजंत्री रेल राज्य मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के निजी सचिव रह चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती पतियार गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई। पलामू जिले में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के रेड़मा ओवरब्रिज के निकट रेल पटरी में साड़ी फंसने से एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। इस हादसे में उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। केंद्रीय इस्पात, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि खनन उन प्रमुख क्षेत्रों में है जहां पिछले 6 वर्षों के दौरान कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। राष्ट्रीय खनन सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये मानना है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए ही उनकी बिक्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अपना फायदा और कारोबार में निश्चिंतता का भरोसा होने पर ही इस क्षेत्र में निवेश करेंगे। इस्पात मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को समग्र रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश को अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण का केंद्र बनने की दिशा में भी काम करना होगा। उन्होंने साज सामान के प्रबंधन से लेकर कच्चे माल की खरीद तक सभी कार्यों में तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू। खरीदारी को लेकर बाजारों में दिख रही है रौनक। छठ घाटों की साफ सफाई का अभियान युद्ध स्तर पर जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री बादल ने कहा, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी राज्य सरकार। और रांची पुलिस ने पीएलएफआई एरिया कमांडर तुलसी पाहन समेत 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। इनके पास से कई हथियार भी बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।